चलिए आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक है ना। यदि आप मेरे YouTube चैनल बेसिक मैथमेटिक्स बाय एस कुमार पर नए हैं और आपने यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिए। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। ठीक है, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम एपी कहेंगे, शॉर्ट में एपी। तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कुछ नंबर्स का लिस्ट देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये एक लिस्ट है नंबर्स की 2, 5, 8, 11 एंड सो ऑन। ठीक है, दूसरा लिस्ट है मान लीजिए आपके पास 15, 13, 11, 9 एंड सो ऑन। तो हम क्या देखते हैं, ये जो नंबर्स का लिस्ट है तो इसमें जैसे फर्स्ट टर्म जो है इसका है 2, उसके बाद 5 है, 8 है, 11। ठीक है, तो देखिए ये एक निश्चित क्रम में लिखा गया है। कैसे कि 2 में यदि हम 3 ऐड करेंगे तो हमको 2 में यदि हम 3 ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा, 5 में 3 ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा, 8 में 3 ऐड करेंगे तो 11 मिलेगा और इसके बाद इसी प्रकार से। ठीक है, यहां जैसे दूसरा एग्जांपल है, इसमें हम देखते हैं जैसे 15 के बाद 13 है तो 15 में से हम -2 करेंगे तो 13 मिलेगा, 13 में से -2 करेंगे तो हमको 11 मिलेगा, 11 में से 2 माइनस करेंगे तो हमको 9 मिलेगा और इसी प्रकार से। तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है एक विशेष क्रम में लिखे गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं उनको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है ना। तो इस प्रकार अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी यानी कि समांतर श्रेणी का जो डेफिनेशन है वो क्या बनता है, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। एपी क्या है, एक नंबर्स का लिस्ट है इन विच ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म। मतलब क्या हो रहा है कि जो अगला नंबर है, इस लिस्ट ऑफ नंबर्स का जो अगला नंबर है वो पहले वाले नंबर में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर हमको मिलता है। ठीक है, जैसे यहां पर 3 ऐड करने पर हमको अगला वाला नंबर मिलता जाता है, यहां पर -2 करने पर अगला वाला नंबर मिलता जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो सीरीज है या इस प्रकार के जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है उनको हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये मतलब जो नंबर्स हैं वो एपी में है। ठीक है, और जो फिक्स्ड नंबर जिसको हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उस फिक्स्ड नंबर को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। ये याद रख लीजिएगा, ये कॉमन डिफरेंस जो है क्या होता है, कॉमन डिफरेंस कि हम एक जो निश्चित यहाँ संख्या जोड़ रहे हैं अगला टर्म प्राप्त करने के लिए, उस निश्चित नंबर को, फिक्स्ड नंबर को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। और ये कॉमन डिफरेंस जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है ना। जैसे जीरो कैसे होगा, मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा एपी लिखा हुआ है, इसमें क्या हो रहा है, हर टर्म में पिछले वाले टर्म में जीरो जोड़ने पर हमको नेक्स्ट टर्म मिलता जा रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो ये है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब मान लीजिए आपके पास ये जैसे लिस्ट ऑफ नंबर्स है। ठीक है ना, तो हम इसमें जो इसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। ठीक है, इस प्रकार से इनको हम A1, A2, A3, A4 इस प्रकार से डिनोट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, A1 का मतलब होगा फर्स्ट टर्म, A2 का मतलब होगा सेकंड टर्म, A3 का मतलब होगा थर्ड टर्म, A4 का मतलब होगा फोर्थ टर्म। इस प्रकार से जो AP को हम इस प्रकार से डिनोट करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, जो AP है उसका जनरल फॉर्म क्या होगा, जनरल फॉर्म ऑफ AP क्या होगा। मान लीजिए ये जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म को हम यदि A कह दें, फर्स्ट टर्म को यदि हम A कह दें और जो कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस को हम कह देंगे D, कॉमन डिफरेंस को D कह देंगे। तो जैसे ये है प्लस 2, 5, 8 और 11। ठीक है ना, तो ये देखिए क्या हो रहा है, ये 2 है और ये क्या है
2 प्लस क्या है, 2 प्लस 3, 5 है मतलब 2 प्लस 3 है, 8 है मतलब 2 प्लस 6 है, और इसी प्रकार से आगे भी होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2, ये 2 प्लस 3 को मैं ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 3 को क्या लिख सकते हैं, डी। क्यों? क्योंकि इसमें इस लिस्ट ऑफ नंबर्स में या इस एपी में जो कॉमन डिफरेंस डी है वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, जो निश्चित नंबर हमने यहाँ ऐड किया है वही कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, और यदि हमको अलग से कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालते हैं, ये जो आपका बाद वाला टर्म है उसमें से पहले वाले टर्म को माइनस करेंगे। जैसे 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 8 माइनस 5 में से 5 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 11 में से 8 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा। ठीक है ना, तो बाद वाले टर्म में से पहले वाले टर्म को माइनस करते हैं तो हमको क्या मिलता है, कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या है, 3 है। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 है, और ये है आपका 2 प्लस 6 मतलब 2 इंटू 3 है। ठीक है, तो इस एपी में यदि हम देखें कि फर्स्ट टर्म जो कि 2 है, जिसको हम मान लिया है क्या है, ए है, फर्स्ट टर्म ए है, तो इस प्रकार से इस 2 को हम लिख सकते हैं ए, इसको लिख सकते हैं ए प्लस 3 मतलब क्या हो जाएगा, डी। 3 क्या है, डी, कॉमन डिफरेंस, और ये हो जाएगा ए प्लस 2डी। इस प्रकार से जो ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ये है जनरल टर्म ऑफ एपी। इनको हम क्या कहते हैं, जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी, जनरल टर्म्स ऑफ एन एपी। ठीक है ना, और इसमें हम देखते हैं कि जैसे 2, 5, 8, 11 अप टू डेज, इसके बाद इनफाइनाइट टर्म्स है, तो इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट एपी। ठीक है, और जैसे यदि हम इस प्रकार से कोई एपी लिख दे 3, 7, 11, ठीक है, 3, 7, 11 मतलब हमने यहां पर 3 टर्म्स लिखा, तो इसको बोलेंगे फाइनाइट एपी। ये कहलाएगी इनफाइनाइट एपी, ये कहलाएगी फाइनाइट एपी। तो जो फाइनाइट एपी होगी उसका लास्ट टर्म हमको मालूम होगा, जैसे यहाँ लास्ट टर्म क्या है, 11 है, और जो इनफाइनाइट एपी होगी उसका लास्ट टर्म हमको मालूम नहीं होगा। तो इस प्रकार से ये एपी के बारे में जानकारी है। देखते हैं एक्सरसाइज 5.1। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें क्या कहा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। हमको कुछ सिचुएशन दी गई है, 4 सिचुएशन दी गई है। तो जो नीचे जो सिचुएशन दी गई है उन सिचुएशन में से किस में डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन एपी एंड व्हाई। तो इन जो सिचुएशन से जो हमको लिस्ट ऑफ नंबर्स मिलेगा उसमें किस सिचुएशन में वो एपी फॉर्म करेंगे, एपी बनाएंगे, वो हमको देखना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट सिचुएशन क्या दी गई है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब टैक्सी का फेयर दिया गया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए किलोमीटर कि जैसे फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर कितना होगा, सेकंड किलोमीटर के लिए, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसके लिए फेयर क्या होगा, फेयर ये रुपीज में फेयर है। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो क्या है, आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। फर्स्ट किलोमीटर के लिए फेयर कितना है, 15। ठीक है, और उसके बाद ईच एडिशनल किलोमीटर के लिए फेयर है ₹8। ठीक है, जैसे हमने 1 किलोमीटर की यात्रा की तो फेयर कितना देंगे, 15। लेकिन यदि 2 किलोमीटर की यात्रा की है तो 1 किलोमीटर का तो 15 देना ही होगा, और एडिशनल हमने क्या किया, 1 किलोमीटर और जर्नी किया। ठीक है, तो उसका हमको ₹8 देना होगा। तो 15 प्लस 8 क्या तो आएगा, 23। मतलब हमको 2 किलोमीटर के लिए, 2 किलोमीटर की जर्नी के लिए हमको ₹23 फेयर देना होगा। ठीक है, यदि हम 3 किलोमीटर की जर्नी करते हैं तो हमको कितना फेयर देना होगा, ₹8 और प्लस करना होगा। 23 प्लस 8 31। 4 किलोमीटर की जर्नी करते हैं तो हमको 8 और प्लस करना होगा, 31 प्लस 8 39 एंड सो ऑन। इस प्रकार से जो है फेयर हमको देना होगा।
तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस सिचुएशन का जो फेयर है, क्या ये एपी बन रहा है इसमें, क्या इससे हमको एपी मिल रही है? तो देखते हैं हम यहाँ पर, ये हमारा 15 जो है क्या है, फर्स्ट टर्म है ना, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ठीक। तो यहाँ हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 निकालिए तो क्या मिल रहा है हमको, 23 माइनस 15 यानी कि क्या मिला, 8 मिला, ठीक है। अगेन कॉमन डिफरेंस निकाला, कैसे, A3 माइनस A2, क्या सभी में हमको कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है, वो चेक करेंगे। तो 31 माइनस 23 क्या मिला, 8 मिला, ठीक है। फिर चेक किया कॉमन डिफरेंस D, A4 में से A4, ये A1 है, A2, A3, A4, A4 में से A3 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 39 माइनस 31, ये भी क्या आया, 8। तो क्या देख रहे हैं हम कि हमको कॉमन डिफरेंस कैसा मिल रहा है, सेम मिल रहा है। कॉमन डिफरेंस सेम मिल रहा है मतलब क्या हो गया, ये जो सीरीज है लिस्ट ऑफ नंबर्स है ये एपी बनाते हैं, ठीक है। सिंस हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज लिस्ट ऑफ नंबर्स form in AP, form in AP, list of numbers form in AP। तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स है यहाँ पर, ये क्या करते हैं, यहाँ पर AP बना रहे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से सेकंड सिचुएशन देखते हैं। सेकंड सिचुएशन में क्या कहा गया है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, है ना, एक सिलेंडर में एयर भरी हुई है, तो उसका अमाउंट व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मतलब क्या हो रहा है, एक वैक्यूम पंप है, वो क्या कर रहा है, एयर वहां से खींच रहा है, रिमूव कर रहा है, एयर को वहां से हटा रहा है सिलेंडर में से, ठीक है। तो एक बार जब 1 स्ट्रोक लगाते हैं वैक्यूम पंप का, तो वो कितना एयर वहां से रिमूव कर देता है, कितना एयर को हटा देता है, 1/4 पार्ट को वो हटा देता है। 1/4 मतलब जितनी एयर उस सिलेंडर में होगी उसका 1/4 वो निकाल देता है, ठीक है। तो यानी जितनी एयर उस सिलेंडर में होगी उसका 1/4 बाहर निकाल देगा, फिर उसमें जितनी बच जाएगी फिर सेकेंड स्ट्रोक में फिर 1/4 निकालेगा, ठीक है। तो इस प्रकार जितनी एयर सिलेंडर में बची रहेगी उसका 1/4 वो वन टाइम में निकालता जाएगा वैक्यूम पंप। तो मान लेते हैं शुरू में स्टार्टिंग में सिलेंडर में V लीटर जो है वो क्या थी, एयर थी, ठीक है। लेट इनिशियली द अमाउंट ऑफ एयर इन सिलेंडर, सिलेंडर में स्टार्टिंग में इनिशियली में प्रारंभ में जो एयर थी वो कितनी थी, V लीटर थी, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि वैक्यूम पंप जो है वो 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर को वन टाइम में बाहर निकाल देता है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वैक्यूम पंप removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। अर्थात वो कितनी एयर वहां बची रहेगी, 1 - 1/4 मतलब 3/4 पार्ट विल रिमेन इन द सिलेंडर। इतना पार्ट जो है वो सिलेंडर में रह जाएगा, ठीक है ना। 1/4 निकाल रहा है तो 1 - 1/4 मीन्स 4 × 1 = 4, 4 - 1 3, 3/4 पार्ट विल रिमेन इन द सिलेंडर। अर्थात प्रारंभ में कितना था, V लीटर, ठीक है ना। प्रारंभ में कितना था, V लीटर था। तो अब
एक बार एक फर्स्ट स्ट्रोक में जो सिलेंडर में एयर कितनी रह जाएगी, 3/4 ऑफ V, 3/4 ऑफ V, ठीक है। फिर ये फर्स्ट स्ट्रोक में इतनी एयर सिलेंडर में रह जाएगी, फिर अगला स्ट्रोक लगाएंगे तो इसमें से 1/4 फिर निकाल देगा, ठीक है। तो फिर कितनी, इसका 3/4 फिर वहां सिलेंडर में रह जाएगा, तो इसका 3/4 निकालने के लिए इसको 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3/4 V होल स्क्वायर, ठीक है। और इसी प्रकार से एंड सो ऑन, इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते जाएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते जाएंगे। 3/4 होल स्क्वायर V, आगे बढ़ते जाएंगे 3/4 क्यूब V अप टू दिस। ये जो है इतनी एयर जो है उस सिलेंडर में रह जाएगी। तो क्लियरली यहां पर क्लियर है कि ये इसका कॉमन डिफरेंस यदि हम निकालेंगे तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा, तो फिर ये जो लिस्ट ऑफ नंबर से एक एपी नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म इन एपी, लिस्ट ऑफ नंबर्स डज नॉट फॉर्म इन एपी। तो इस प्रकार से यहां पर एपी नहीं बनता है, ठीक है। देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है द कास्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150, ठीक है। एवरी मीटर का जो कास्ट है वो क्या है, 150 रुपीज है, ठीक है। फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइसेस, मतलब पहले मीटर जब डिगिंग जब वो गड्ढा खोदा जा रहा है उसमें, ठीक है, तो डिगिंग के का जो 1 मीटर का जो कॉस्ट है वो कितना है, 150 रुपीज, ठीक है। और फिर ये धीरे धीरे राइजेस बढ़ रहा है, कैसे, ₹50 फॉर ईच सबसिक्वेंट मीटर, और उसके बाद यदि हम और आगे डिगिंग करते हैं तो प्रत्येक मीटर के लिए 50 रुपीज क्या है वो बढ़ रहा है, ठीक है। तो जैसे इसको मैं ऐसा लिख लेते हैं, मीटर्स पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन, ठीक है। इसका कास्ट क्या होगा, तो पहले मीटर के लिए जो कास्ट है वो कितनी है, ₹150, ये कास्ट जो है किसमें, रुपीज में है ना, 150। और फिर बाद में क्या हो रहा है, वो अमाउंट बढ़ता जा रहा है, कैसे, 50 रुपीज फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, प्रत्येक मीटर के लिए 50 रुपीज बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो 2 मीटर के लिए कॉस्ट क्या हो जाएगी, 50 और प्लस हो जाएगा 200, 3 मीटर के लिए 250 हो जाएगा, 4 मीटर के लिए 300 हो जाएगा एंड सो ऑन, इस प्रकार से, ठीक है। ये आपका A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया, ठीक है। यहाँ हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे पिछले क्वेश्चन फर्स्ट के जैसे। तो कॉमन डिफरेंस D इक्वल क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, मतलब 200 माइनस 150 इक्वल क्या आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस 50। और निकाला A3 माइनस A2, मतलब हम क्या करेंगे, जितने टर्म हमने यहाँ दिखाए हैं सबके लिए कॉमन डिफरेंस निकाल कर दिखा देंगे। तो ये हो जाएगा 250 माइनस 200 यानी कि क्या हो जाएगा 50। अगेन D इक्वल A4 माइनस A3। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आगे वाले टर्म में से पिछले टर्म को माइनस करते हैं, ठीक है। तो A4 हो जाएगा 300 माइनस 250 यानी कि 50। तो हम देखते हैं कि हर स्थिति में कॉमन डिफरेंस कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है वो फॉर्म इन एपी, सिंस हियर common difference is same, common difference is same, so list of numbers form an AP, ठीक है। फोर्थ सिचुएशन देखते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। क्या हो रहा है यहाँ पर, जो कितना अमाउंट डिपॉजिट किया जा रहा है, जो अमाउंट डिपॉजिट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल।
तो ये कितना है ₹10,000, ये है ₹10,000। यहाँ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है R 8% है, ठीक है। इस प्रकार से ये प्रिंसिपल हो गया और ये रेट हो गई, ठीक। हमने 8th क्लास में पढ़ा था क्या कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट से जब हम पैसा उधार लेते हैं तो उसका अमाउंट निकालने का फार्मूला क्या था? अमाउंट निकालने का फार्मूला था अमाउंट, ए मतलब अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू द पावर n, ठीक है। तो ये था अमाउंट निकालने का फार्मूला, ठीक है। तो इस फार्मूले का यूज करके हम प्रत्येक ईयर के लिए क्या कर लेंगे, अमाउंट निकाल लेंगे। तो अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, इसको हम A1 कर देते हैं। A1 मतलब अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा, P मतलब 1000 इंटू 1 प्लस R मीन्स 8 अपॉन 100 और फर्स्ट 1 आ जाएगा, क्यों, फर्स्ट ईयर के लिए मतलब n का वैल्यू 1। A2 मतलब 2 ईयर के लिए अमाउंट निकालेंगे तो 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 रेज़ टू द पावर 2, ठीक है। इसी प्रकार से A3 निकाल लेते हैं। A3 मतलब अमाउंट फॉर थर्ड ईयर, तो 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 रेज़ टू द पावर 3, ठीक है, एंड सो ऑन। इस प्रकार से और आगे हम बढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो क्लियरली इट इज क्लियर दैट हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। जब इनका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो सेम नहीं आएगा, ठीक है। A2 में से A1 माइनस करेंगे, A3 में से A2 माइनस करेंगे तो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा। Since common difference is not same, so list of numbers are not form in AP. Since here common difference is not same, so list of numbers does not फॉर्म इन AP, ठीक है। ये है इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो चारों सिचुएशन हमने देख लिया है। अब इसका हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। चलिए देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन, जिसमें कहा गया राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP के हमको फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं। व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज, जिसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमको दिया होगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में A का वैल्यू दिया है 10 और D का वैल्यू दिया हुआ है 10, मतलब इसका फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस भी 10 है। तो हमको इस AP के फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं, तो ठीक है। तो फर्स्ट 4 टर्म्स हम कैसे लिखेंगे, इसके लिए जनरल फार्मा ऑफ एन AP हमने आपको बताया था। जनरल फार्मा ऑफ एन AP क्या होता है, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ठीक है। जिसमें A क्या है, फर्स्ट टर्म है, A प्लस D क्या है, सेकंड टर्म है, A3 क्या है, थर्ड टर्म है, A4 फोर्थ टर्म है। इस प्रकार से हमको इस जनरल फार्म से चारों टर्म पता कर लेने हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म A1 मतलब क्या होता है, A जो कि क्या हुआ है हमको दिया 10, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म। इस प्रकार से A2 क्या होगा, A प्लस डी मतलब A का वैल्यू 10 और D का वैल्यू भी 10, क्या आ गया 20, दिस इज सेकंड टर्म। सिमिलरली A3 मतलब थर्ड टर्म A प्लस 2D, तो रहेगा A का वैल्यू 10, 2 इंटू D का वैल्यू भी क्या है 10, तो 10 प्लस 10 2 जा 20 और 10 कितने हो गए 30, दिस इज थर्ड टर्म। सिमिलरली A4 मतलब फोर्थ टर्म क्या होगा, A प्लस 3D, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, A का वैल्यू 10 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू भी 10, तो 10 3 जा 30 और 10 कितने हो गए 40। इस प्रकार से जो AP होगी वो AP क्या होगी, फर्स्ट टर्म 10, सेकंड टर्म 20, थर्ड टर्म 30 एंड फोर्थ टर्म 40। इस प्रकार से हमने इस AP के फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमको A का वैल्यू दिया हुआ है -1। A क्या होता है, फर्स्ट टर्म, A है फर्स्ट टर्म। तो इस प्रकार से A1 इज इक्वल टू A, ये हो गया -1, दिस इज फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म मतलब A2 यानी कि A प्लस D, ठीक है, A प्लस D। तो A का वैल्यू क्या है -1 प्लस D का वैल्यू क्या है 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 -1 प्लस 2 है ना,
एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम आ जाएगा 2, इसके अपॉन में कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 2 जा 2, 2 इंटू -1 -2 प्लस 1, तो -2 प्लस 1 क्या हो जाएगा फाइनली -1 अपॉन 2, तो दिस इज सेकंड टर्म। थर्ड टर्म A3 मतलब A प्लस 2D, यहाँ रखी वैल्यू, A का वैल्यू -1 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू क्या है 1/2, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, क्या आ गए -1 एंड +1, -1 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो इसका थर्ड टर्म क्या आ जाएगा 0। सिमिलरली फोर्थ टर्म जो कि क्या होगा A प्लस 3D, तो A का वैल्यू आ जाएगा -1 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू क्या है 1/2, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये -1 प्लस 3 1 जा 3/2, एलसीएम लेंगे तो क्या आएंगे 2, इसके पान में कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 2 जा 2, 2 इंटू -1 क्या हो गया -2 प्लस 2 1 जा 2, 1 टाइम 1 इंटू 3 3 3 -2 क्या हो गया 1/2, तो इस प्रकार से आ गया ये फोर्थ टर्म। तो जो एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स होंगे वो कौन कौन होंगे, -1 फर्स्ट टर्म, -1/2 सेकेंड टर्म, 0 थर्ड टर्म एंड 1/2 फोर्थ टर्म। इस प्रकार से ये एपी के फर्स्ट 4 टर्म्स हो गए। ठीक है, इसका हमने फर्स्ट लिया है, उसके बाद सेकंड और थर्ड आप लोगों के लिए छोड़ा हुआ है, फोर्थ लिया है और एक फिफ्थ कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकंड और थर्ड आप लोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो हियर फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू A इक्वल हो गया -1.25। ठीक, सेकेंड टर्म मतलब A2 यानी कि A प्लस D, तो A का वैल्यू है आपके पास -1.25 प्लस D का वैल्यू है क्या -0.25। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, दिस इज -1.25, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस का -0.25। ठीक है, इसको प्लस करेंगे तो 1.25 और ये 25 तो 1.50 हो जाएगा, दोनों माइनस माइनस में इसलिए क्या होंगे दोनों संख्याएं प्लस हो जाएगी, तो -1.50, दिस इज सेकेंड टर्म। नाउ थर्ड टर्म A3 क्या हो जाएगा A प्लस 2D वैल्यू पुट करेंगे, A का वैल्यू -1.25 प्लस 2 इंटू D का वैल्यू ब्रैकेट में -0.25, ब्रैकेट में क्यों लिखेंगे क्योंकि ये नेगेटिव है वैल्यू, इसलिए ब्रैकेट में लिख देंगे। तो इस प्रकार से क्या आ जाएगा -1.25, ये प्लस माइनस का माइनस होना है, और 25 इंटू 2 50, तो कैसे लिखेंगे 0.50, दोनों माइनस में तो प्लस हो जाएगा। इस प्रकार से क्या आ जाएगा दोनों माइनस में, तो 50 और 25 75, तो -1.75, दिस इज थर्ड टर्म। सिमिलरली फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा A प्लस 3D, तो वैल्यू पुट करेंगे, A का वैल्यू है -1.25 प्लस 3 इंटू D का वैल्यू है आपके पास -0.25, तो ये हो जाएंगे -1.25 प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या आ जाएगा -3 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 को तो 0.75, और इनको प्लस करेंगे तो क्या होगा 125 और 75 मतलब 200, तो यानी कि -2.0। इस प्रकार से 4 टर्म्स क्या आ गए, एपी के 4 टर्म्स क्या आ गए। फर्स्ट टर्म है आपके पास -1.25, देन सेकेंड टर्म -1.50, थर्ड टर्म -1.75 और -2.04 टर्म। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इसका फिफ्थ क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कहा जा रहा है फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। तो इसमें 4 क्वेश्चन हमको दिए गए हैं जिनका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमको बताना है। ठीक है, तो इसके फर्स्ट क्वेश्चन में तो जो 3 1 -1 -3 ये इस प्रकार से AP1 हमको दी गई है। ठीक है, तो ये जो पहला वाला टर्म है इसका ये फर्स्ट टर्म कहलाएगा। सो हियर फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, फिर बताना है हमको कॉमन डिफरेंस, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितने भी टर्म्स हमको दिए गए हैं उनसे हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ठीक है, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करो, थर्ड में से सेकंड को,
फोर्थ में से थर्ड को, इस प्रकार से हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। सो हियर a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 क्या है, a2 है हमारे पास 1 और a1 है 3, तो 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, -2। ठीक है, इसी प्रकार से a3 माइनस a2 निकालेंगे, a3 है -1 माइनस a2, a2 क्या है 1, -1 क्या हो गया, -2। इसी प्रकार a4 माइनस a3, तो a4 है हमारे पास -3 माइनस a3 क्या है, -1 है, तो ऐसा ब्रैकेट में लिखेंगे, -1 है तो ब्रैकेट में लिखेंगे -1, सॉल्व कर लेंगे इसको ब्रैकेट को, तो -3 माइनस माइनस हो जाएंगे +1, तो -3 + 1 इज इक्वल टू हो गया -2। तो ठीक है, इस प्रकार से एंड सो ऑन आगे चलता रहेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी -2 आया, यहाँ भी -2 आया, यहाँ भी -2 आया। सो हियर कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, D इक्वल -2। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन में हियर फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू क्या है, -5 है। ठीक है, और कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, तो a2 माइनस a1 इज इक्वल टू -1, a2 के हमारे पास -1 है, और इस माइनस को पहले हम लिखेंगे, उसके बाद a1 का वैल्यू लिखेंगे, a1 का वैल्यू क्या है, -5 है, -5 है तो इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा -5, इस प्रकार से हो जाएगा -1 माइनस माइनस हो गया ये +5, -1 + 5 इज इक्वल टू 4। इसी प्रकार निकालेंगे a3 माइनस a2, तो a3 हमारे पास 3 माइनस, ठीक है, या माइनस, और a2 का वैल्यू क्या है, -1, तो ब्रैकेट में लिखा जाएगा -1, सॉल्व किया तो 3 माइनस माइनस हो गया +1, 3 + 1 हो गए 4। इसी प्रकार से a4 माइनस a3, तो a4 का वैल्यू है हमारे पास 7 माइनस a3 का वैल्यू है 3, 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, तो 4 4 4। सो और इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते जाएंगे। सो हियर कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, जिसमें हियर फर्स्ट टर्म A इज इक्वल टू 1/3, फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे a2 माइनस a1, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे, तो 5/3 माइनस 1/3, 5/3 माइनस 1/3 एलसीएम आ जाएंगे 3, तो यहाँ आ जाएगा सीधे 5 - 1, 5 - 1 क्या हो गया 4, 4/3। ठीक है, इसी प्रकार से a3 माइनस a2, तो a3 है आपके पास 9/3 माइनस 5/3, ये भी होगा 9 - 5 मतलब 4/3 आएगा। सिमिलरली a4 माइनस a3, a4 है हमारे पास 13/3 और a3 है 9/3, तो 13/3 माइनस 9/3 हो गया ये भी 4/3। ठीक, इसी प्रकार से फोर्थ क्वेश्चन में हियर फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 0.6 एंड a2 माइनस a1, a2 है हमारे पास 1.7 माइनस 0.6, तो 1.7 में से 0.6 को माइनस कर देंगे, तो 7 माइनस 6 हो जाएगा 1, तो फाइनली जाएगा 1.1। a3 माइनस a2, a3 है 2.8 माइनस a2 है 1.7, तो ये भी आ जाएगा 1.1, माइनस करेंगे 8 माइनस 7 हो जाएगा 1, 2 माइनस 1 1, एंड a4 माइनस a3 इक्वल 3.9 माइनस 2.8, तो ये भी आ जाएंगे 1.1। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सारा डिफरेंस क्या आ रहा है, 1.1 1.1 1.1। ठीक है, सो हियर एंड सो ऑन, इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। सो हियर कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 1.1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। तो इनमें से हमको चेक करके बताना है कि इनमें से कौन एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, यदि ये एपी है, एपी बनाते हैं, देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, यदि एपी बनाते हैं तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, और उसके बाद हमको 3 मोर टर्म्स और लिखनी है। ठीक है, तो हम कैसे पता करेंगे कि ये एपी है। ठीक है, तो एपी पता करने के लिए हमको क्या करना होगा, कॉमन डिफरेंस निकालना होगा। यदि कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, सारे टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम आ गया, तो हम कहेंगे कि ये के एपी है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट वाले में क्या बोला गया है,
तो 2, 4, 8, 16 इस प्रकार से ये लिस्ट ऑफ नंबर हमको दिया गया है, तो हम इसका निकालेंगे कॉमन डिफरेंस। सो हियर a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 क्या होगा, 4 माइनस 2 इक्वल क्या आ गया 2, ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस निकल रहा है। देन a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 क्या हो जाएगा 8 माइनस 4 जो कि क्या आएगा 4। उसके बाद a4 माइनस a3 क्या आ गया 16 माइनस 8 जो कि क्या आ गया 8। देखिए यहाँ पर डिफरेंस 2 आ रहा है, यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। सो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया है ये एपी नहीं बनाते हैं, ठीक है ना। एपी कब बनाते हैं, जब ये कॉमन डिफरेंस सेम होता। सिंस हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, so given list of numbers does not form an AP, ये AP नहीं बनाते, ठीक है। इस प्रकार से सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ हम डिफरेंस निकालते हैं तो a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा, देखिए a2 माइनस a1 5/2 माइनस a1 का वैल्यू है 2 है, मतलब 2/1 लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 1 जा 2, 1 5 जा 5, 1 2 जा 2 माइनस 2 2 जा 4, तो 5 माइनस 4 क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है 1/2। देन a3 माइनस a2 क्या हो जाएगा, a3 हमारे पास 3 माइनस a2 का वैल्यू है 5/2, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएंगे 2, इसके पास में कुछ नहीं मतलब 1 है, 1 2 जा 2, 2 3 जा 6 और यहाँ जाएगा 2 1 जा 2, 1 5 जा 5, 6 माइनस 5 क्या हो गया 1/2। इसी प्रकार से a4 माइनस a3, तो a4 है हमारे पास 7/2 माइनस 3 अपान में कुछ नहीं मतलब 1 है, एलसीएम लिया तो 2, 2 1 जा 2, 1 टाइम डिवाइड हुआ 1 7 जा 7 माइनस 1 2 जा 2, 2 3 जा 6, तो 7 माइनस 6 क्या हो गया 1/2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि कॉमन डिफरेंस जो 1/2 1/2 1/2 आ रहा है, कॉमन डिफरेंस कैसा है सेम है। सिंस हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी, ये एक एपी बना रहे हैं और पूछ रहा है हमको फिर यदि एपी बनाते हैं तो कॉमन डिफरेंस क्या है, एंड हियर कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू क्या रहेगा 1/2, ठीक है। तो बोल रहा है यदि ये एपी है तो फिर कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए, तो कॉमन डिफरेंस आ गया 1/2 और फिर हमको क्या करना है नेक्स्ट 3 टर्म्स और लिखने हैं, ठीक है, नेक्स्ट 3 टर्म्स और लिखने हैं। तो यहाँ 7/2 तक दिया हुआ है, तो नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना होता है कॉमन डिफरेंस को प्लस करते जाएंगे, ठीक है। 7/2 में 1/2 को प्लस करेंगे, जो आएगा फिर उसमें 1/2 को प्लस करेंगे, ठीक है। तो 3 मोर टर्म्स हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ 3 मोर टर्म्स, ठीक है, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 7/2 प्लस 1/2 करेंगे तो यह आ जाएगा एलसीएम आएगा 2, 7 प्लस 1 मतलब 8/2 यानी कि 4, तो इसके बाद वाला टर्म क्या आ जाएगा 4। फिर नेक्स्ट सेकेंड टर्म, ठीक है, जो 3 लिखना है उसका सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, इस 4 में फिर हम प्लस 1/2 करेंगे, तो सीधे देखिए 4 2 जा 8 और 1 9, अगला आ जाएगा 9/2 और थर्ड होगा इसका 9/2 प्लस 1/2 मतलब 9 प्लस 1 10/2 इक्वल क्या हो जाएंगे 5, ठीक है। इस प्रकार से ये 3 मोर टर्म्स हमने लिख दिए। थर्ड क्वेश्चन है हियर, फिर से हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा -3.2, ठीक है ना, -3.2 जो है वो a2 है और a1 है, तो पहले ये वाला माइनस लिखेंगे और फिर a1 का वैल्यू लिखेंगे। a1 है आपके पास -1.2, ठीक, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -3.2 और ये माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस 1.2,
तो फाइनली क्या आ जाएगा, ये -3.2 और ये +1.2, तो 2 माइनस करना होगा, प्लस माइनस इसलिए माइनस करना होगा, 2 - 2 जाएगा 0 और 3 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 2, और बड़ी संख्या चूंकि माइनस की है इसलिए फाइनली जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, -2। ठीक है, इसी प्रकार A3 - A2, तो A3 हमारे पास -5.2 माइनस ब्रैकेट में लिखना होगा -3.2 इक्वल हो जाएगा -5.2, माइनस माइनस हो जाएंगे +3.2, इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा -2। क्यों, 2 - 2 0 और 5 - 3 हो जाएगा 2, तो बड़ी संख्या माइनस की इसलिए -2। एंड A4 - A3, A4 है हमारे पास -7.2 माइनस 5.2, तो जाएंगे -7.2, माइनस माइनस हो गए +5.2 इक्वल आ जाएगा ये भी -2। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो -2 -2 -2 है। सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म इन AP, सिंस हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो गिवन लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म इन AP, ये AP बनाते हैं। ठीक है, एंड हियर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू -2, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, -2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 3 टर्म्स लिखना होगा। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स, जिसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 3 टर्म में फर्स्ट टर्म हम क्या करेंगे, -7.2 में प्लस कर देंगे, कितना प्लस करेंगे, -2, जो कॉमन डिफरेंस आया उसको प्लस कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, -7.2 प्लस माइनस का माइनस होगा -2, दोनों संख्या माइनस में है तो ऐड हो जाएगी, तो -7 और -2 के -9.2। फिर नेक्स्ट 3 टर्म्स का जो सेकेंड टर्म क्या होगा, -9.2 में हम -2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा -9.2 प्लस माइनस का -2, तो हो जाएगा 11.2, और थर्ड हो जाएगा -11.2, ये जो 11.2 आया माइनस में, सॉरी माइनस में -11.2, इसमें फिर से हम क्या करेंगे, -2 को प्लस कर देंगे तो हो जाएंगे -11.2 -2 मतलब -13.2। तो इस प्रकार से नेक्स्ट 3 टर्म्स हो गए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, देखिए 3 + √2, 3 + 2 √2, 3 + 3 √2। ठीक है, तो हियर निकालेंगे हम A2 - A1, तो A2 है 3 + √2 माइनस A1 क्या हो जाएगा, 3 + 3 - 3 कैंसल, क्या आ गया, √2। ठीक है, सिमिलरली A3 - A2, तो A3 है 3 + 2 √2 माइनस करेंगे कितना, 3 + √2। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि चूंकि यहाँ पर 2 टर्म्स हैं इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखना होगा, डायरेक्ट माइनस के बाद 3 + √2 नहीं लिखेंगे, क्या करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो सब गलत हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट में लिखने के बाद इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 + 2 √2 माइनस ब्रैकेट, माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये -3 और ये माइनस क्या हो जाएगा, √2। तो देखिए +3 - 3 कैंसल, और 2 √2 में से माइनस होगा 1 √2, तो 2 √2 - 1 √2 क्या हो जाएंगे, 1 √2 मतलब √2। ठीक, एंड A4 - A3, A4 है आपके पास 3 + 3 √2 माइनस करेंगे A3 3 + 2 √2, तो ब्रैकेट में लिखना होगा 3 + 2 √2, तो इस प्रकार से हो जाएगा 3 + 3 √2 माइनस का अंदर मल्टीप्लिकेशन, तो -3 - 2 √2, तो +3 - 3 कैंसल, 3 √2 में से 2 √2 माइनस हुए तो 1 √2 मतलब √2, तो कॉमन डिफरेंस यहाँ √2, ये √2 और √2 कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम है, इसलिए ये क्या कर रहा है, लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है वो एक AP बना रहा है। सिंस हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, सो गिवन लिस्ट ऑफ numbers
फॉर्म एन एपी, एक एपी बना रहे हैं। एंड हियर कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमको लिखने हैं, नेक्स्ट 3 टर्म्स, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 टर्म का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो ये जो 3 + 3√2 है, 3 + 3√2, इसमें हमको जो कॉमन डिफरेंस आया √2 वो प्लस करना होगा, ठीक है ना। तो फाइनली क्या हो जाएगा, 3 + 3√2 और 1√2 क्या हो जाएंगे, ये 3√2 और 1√2 4√2, तो हो जाएगा 3 + 4√2। इसका सेकंड नेक्स्ट 3 टर्म्स का सेकंड टर्म क्या हो जाएगा, 3 + 4√2 प्लस फिर इसमें √2 करेंगे, तो 4√2 और ये √2 क्या हो जाएंगे 5√2, तो ये हो जाएगा 3 + 5√2। और थर्ड टर्म हो जाएगा 3 + 5√2 प्लस √2 करेंगे, तो ये 5√2 और √2 6√2, मतलब 3 + 6√2। तो इस प्रकार से ये 3 टर्म्स हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है इसका। तो यहाँ हम देखते हैं कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। ईयर A2 - A1, A2 है आपके पास 0.22 - 0.2, ठीक है। यहाँ पर आप जो सब्ट्रैक्शन करेंगे उसको ऐसा इधर देख लीजिए किस प्रकार से होगा। 0.22 में से माइनस करना है हमको 0.2, तो 0 ऐसे लिखना होगा, क्योंकि यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है, तो इसके बाद हम 0 लगा सकते हैं, ठीक है ना। डेसिमल के बाद 0 लगा सकते हैं, तो ये जाएगा 2 - 0 2, 2 - 2 0, तो ये आ गया 0.02, तो ये डिफरेंस आ गया 0.02, ठीक है। इसी प्रकार से A3 - A2, तो A3 आपके पास 0.222 माइनस 0 करेंगे 22, तो 0.222 में से माइनस करेंगे 0.22, 0.22 लगा देंगे 0, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0, ठीक है। तो 0.02, तो ये आ गया 0.002। इस प्रकार से A4 - A3 निकालते हैं, तो A4 है 0.2222 माइनस 0.222, तो ये आ जाएंगे, माइनस करेंगे तो इसी प्रकार से 0.0002। तो यहाँ पर देखिए पहला जो डिफरेंस आया वो 0.02, दूसरा आया 0.002, तीसरा आया 0.0002, तो तीनों जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सिंस हियर common difference is not same, so given list of numbers does not form an AP, ये AP नहीं बनाते हैं, तो AP नहीं बनाते हैं तो फिर कॉमन डिफरेंस हम नहीं बता सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए इसका 11th क्वेश्चन क्या है, a² a³ और a⁴ today's days। सो हियर A2 - A1 कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो a² - a, देखिए a² - a, ठीक है ना। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों में से a कॉमन निकल रहा है, तो a को कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर बचेगा क्या, यहाँ a बचेगा -1, a × a - 1, ठीक है ना। इसी प्रकार से A3 - A2, तो A3 है हमारे पास a³ और A2 है a², इन दोनों में से कॉमन निकल रहा है a², अंदर बचेगा a - 1। इसी प्रकार से A4 - A3, तो ये है a⁴ - a⁴, यहाँ a³ कॉमन निकलेगा, तो अंदर बचेगा a - 1। तो तीनों ही जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये AP नहीं बनाते हैं, ठीक है। तो ये एक AP नहीं है, सिंस हियर D is not same, common difference is not same, so this is not an AP, ये एक AP नहीं है, ठीक है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो है √2, √8, √18, √32, ये हमको
लिस्ट ऑफ नंबर्स दी गई है, एक एपी दी गई है, ठीक है ना। एक मतलब लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया गया है, हमको बताना है कि ये एपी है या नहीं। तो उसके लिए हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो देखिए पहले इसको हम रूट एट को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए रूट 8 को हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2 इसके फैक्टर्स लिख देंगे, ठीक है ना, 8 के फैक्टर्स लिख देंगे। तो यहाँ पर 2 का पेयर बन गया है, तो ये पेयर जो है बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर रहेगा 2। तो रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 रूट 2। इस प्रकार से ये हो गया रूट 2, रूट 8 हो गया 2 रूट 2। उसी प्रकार से रूट 18 को क्या लिखा जा सकता है, रूट 18 इसके फैक्टर होंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। आप 18 के फैक्टर निकालेंगे तो क्या रहेंगे 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 3 का पेयर बन गया बाहर, तो ये बाहर आ जाएगा, 3 अंदर आ जाएगा रूट 2। तो ये हो जाएगा रूट 18 मतलब क्या बन गया 3 रूट 2। इसी प्रकार से रूट 32 जो है उसको हम क्या ले सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32। इस प्रकार से ये 2 टाइम्स 2 जो है बाहर आ जाएगा, रूट 2 अंदर आ जाएगा, 2 2 जा 4 2। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं कि 4 रूट 2। तो इस प्रकार से इसको हमने लिख दिया, ठीक है। अब हम यहाँ पर इजीली कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। सो हियर a2 माइनस a1, a2 है आपके पास 2 रूट 2 माइनस a1 है रूट 2। तो 2 रूट 2 माइनस 1 रूट 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 रूट 2, ठीक। सिमिलरली a3 माइनस a2 तो हो जाएगा 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2। तो 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2 क्या हो जाएंगे फिर से 1 रूट 2 मतलब रूट 2। एंड a4 माइनस a3 इक्वल हो जाएगा 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2। तो 4 माइनस 3 1 रूट 2 ये हो गया रूट 2। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कैसा है, सेम है, कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम। सो दिस इज एन एपी, ये एक एपी है। एंड हियर कॉमन डिफरेंस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट 2। रूट 2 क्या है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है, ठीक है। तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमको लिखने हैं। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स, तो नेक्स्ट 3 टर्म्स का फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म यहाँ पर क्या है 4 रूट 2। तो 4 रूट 2 में कॉमन डिफरेंस रूट 2 आया, इसको प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 5 रूट 2। 5 रूट 2 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 5 को हम रूट के अंदर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा 5 इंटू पहले से 2 है तो 5 5 जा 25, 2 जा 50, क्या लिखा जा सकता है रूट 50। इस फॉर्म में लिखना है, यहाँ भी आंसर दे सकते थे हम 5 रूट 2, लेकिन इस फॉर्म में लिखना है तो हमको इसको अंदर लेके जाना होगा इस प्रकार से, ठीक है। उसी प्रकार से सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा, क्या आया था हमारे पास 5 रूट 2, ठीक है, इसमें ऐड करेंगे रूट 2, ये बन जाएगा क्या 6 रूट 2। 6 रूट 2 मतलब रूट के अंदर आएगा तो 6 इंटू 6 इंटू 2 मतलब 6 6 जा 36, 2 जा 72, तो रूट 72। और इसका थर्ड टर्म क्या हो जाएगा 6 रूट 2 आया है, 6 रूट 2 में प्लस करेंगे रूट 2, ये हो जाएंगे 7 रूट 2। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 7 इंटू 2 मतलब 98। तो इस प्रकार से ये 3 टर्म्स हो गए, नेक्स्ट 3 टर्म्स। अगला क्वेश्चन है रूट 3, रूट 6, रूट 9, रूट 12, ठीक है ना। तो देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है, ये है रूट 3, ये बनेगा रूट 6। तो रूट 6 के फैक्टर करेंगे 2 इंटू 3, पेयर निकलेगा नहीं बाहर, इसलिए रूट 6 ही रखेंगे। रूट 9 को मिल सकते हैं क्या 3 इंटू 3, और 12 को क्या ले सकते हैं 2 इंटू 3, इस प्रकार से लिखा जा सकता है 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास रूट 3, ये रूट 6, और ये बाहर आ जाएगा तो बन जाएगा 3, इसका 2 बाहर आएगा तो अंदर बचेगा 2 रूट 3। इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अब निकालेंगे यहाँ a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा रूट 6 माइनस रूट 3, ठीक। इसको और सॉल्व हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट a3 माइनस a2, तो a3 है 3 और माइनस रूट 6, ठीक है। और फिर a4 माइनस a3, a4 है हमारे पास 2 रूट 2 माइनस 3, a3 3। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस जो है सेम नहीं है, इसलिए एक एपी नहीं है, ठीक है। हियर
here common difference is not same, so this is not an AP, so this is not an AP, ये एक AP नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देख लिया है कि किस प्रकार से हम चेक करते हैं कि गिवन टर्म्स जो है वो AP है या नहीं। यदि AP है तो फिर कॉमन डिफरेंस निकाल करके नेक्स्ट 3 टर्म्स हमने पता कर लिया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज 5.1 यहाँ समाप्त होता है। बाकी जो कुछ क्वेश्चन हमने छोड़ा हुआ है वो आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए छोड़ा हुआ है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए ताकि ये आपको क्लियर हो जाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, ठीक है। और अभी तक आपने यदि मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथमेटिक्स बाय एस कुमार को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।